सर कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से। सर बच्चे की तैयारी कैसी है? ठीक ही है। ये इतनी बड़ी एग्ज़ाम है कि जब तक बच्चे एग्ज़ाम दे के निकलते नहीं तब तक उनको आइडिया नहीं रहता है। बच्चे की तैयारी में आपका किस प्रकार से योगदान रहा है? बस एक जैसे वो छोटे थे उनको हम लोग खिलाते थे, उसी तरह इस समय भी हम कर रहे हैं मेंस के बाद। बच्चा जब भी डिमोटिवेट होता था या फिर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था कभी कभी, तो आप उसको कैसे मोटिवेट करते थे? नहीं, उसको तो हम बहुत अच्छे से मोटिवेट करते थे और हमेशा उससे कहते थे कि तुम बस केवल बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी एंड बी पेशेंस, 3 चीज़ का हमेशा याद दिलाते थे। जो नहीं, क्योंकि एडवांस की पढ़ाई ऐसी है जिसमें अगर 45 से 50% क्वेश्चन हम कर देते हैं तब भी सिलेक्शन हो ही जाता है। तो मैं ये भी कहता था 2 क्वेश्चन में अगर एक कर ले रहे हो बहुत बड़ा तुम अचीवमेंट तुम्हारी है, उसका हौसला हम बुलंद करते थे। 3 में एक करता था तब भी कभी मैं निगेटिव उसे नहीं कहा। जो भी वो करता था, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड छात्र है, तो जो भी करता था उसमें उसका हौसला बढ़ाते थे। अब 3 चीज़ें उसे हमेशा कहते थे, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड बी पेशेंस। बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी है। मान लो अगर पेपर हार्ड आता है और बच्चे के नंबर कम आते हैं तो आप बच्चे को डांटोगे तो नहीं? नहीं, ये तो क्योंकि मैं भी एक पेशे से शिक्षक हूँ, तो हमेशा उसको हर स्थितियों में जो है पॉजिटिव ही रखता हूँ। अभी तक मैं अपने बच्चों को डांटा भी नहीं हूँ, जबकि हमारे गार्जियन हम लोग को बहुत डांटते थे। एक ज़माना था, अब वो ज़माना बदल गया है। कोटा में पढ़ाई का कैसा माहौल है? मेरा मानना है बच्चों को डांटने से कहीं न कहीं अगर वो 20 सीढ़ी चढ़ने लायक होते हैं तो 19 सीढ़ी ही चढ़ पाते हैं। इस नाते अब धीरे धीरे उनके तेवर को हम कम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड हैं और सेल्फ एक अनुशासन में रखते हैं, आध्यात्मिक शक्ति को जगाते हैं। आध्यात्मिक शक्ति में भी मैं विश्वास रखता हूँ। कोटा में जो पढ़ाई का माहौल है और जो बच्चे